हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1200 ग्राम चीनी ली है और हम इसमें इतना ही पानी डाल के इसकी चाशनी बनाएंगे। और हम चाशनी को 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उबाल लेंगे और चाशनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक का 50 से 75 ml तक पानी बॉयल करते टाइम कम ना हो जाए। हमें चाशनी को थोड़ा थिक बनाना है और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें एक तार की चाशनी भी नहीं बनानी है। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि मैंने चाशनी में कितना पानी डाला था और अब कितना पानी है। और अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब इलायची पाउडर डालेंगे और अब हम इसको चला के ढक लेंगे। हम गुलाब जामुन को ज़्यादा गर्म चाशनी में नहीं डालेंगे, हमें चाशनी थोड़ी ठंडी रखनी है, बस हल्का गर्म होना चाहिए चाशनी हमारी। तो चलिए हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं चीतले पाउडर से गुलाब जामुन बना रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 400 ग्राम का पैकेट लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ कटोरी तेल लिया है, मैं इसको इसमें डालूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, मैंने ऑयल को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें दूध डालूँगी। मैंने यहाँ पे देखिए 1 कटोरी दूध लिया है और अब हम इसको इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से इसको गूँध लेंगे। मैंने 1 कटोरी दूध और लिया है और हम इसको थोड़ा थोड़ा डाल के गूँधेंगे, नहीं तो गुलाब जामुन का जो डो है वो गीला हो सकता है। मैंने इसमें 2 कटोरी दूध डाला है, जो कि आपने देखा, और अब हम इसको अच्छे से गूँध लेंगे। देखिए, हमें इस तरह का डो बनाना है इसका। देखिए, मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं लग रहा है, हमारा आटा गूँध के तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरीके से, और अब हम इसको गोल कर लेंगे ऐसे। देखिए, देखिए हम इस तरीके से इसको बना लेंगे। लोइयाँ हम एकदम चिकनी बनाएंगे, नहीं तो फ्राई करते टाइम ये फट भी सकती है। अब मैं सारी लोइयों को ऐसा ही शेप दे के फ्राई कर लूँगी।
हम तेल को हल्का गरम करेंगे और अब हम इसको लो फ्लेम पे ही रखेंगे और धीरे धीरे इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे, हमें इसको लगातार चलाना है। आप देख सकते हैं ये फ्राई करते टाइम पहले के मुताबिक थोड़ा बड़ा हो चुका है। और अब हम इसको ऐसे ही चला के फ्राई करेंगे जब तक कि ये गुलाब जामुन के कलर में ना आ जाए। देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और ये बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट दिख रहा है। देखिए हमारा गुलाब जामुन अब बिल्कुल अपने कलर में आ चुका है और ये पक चुका है। अब हम इसको चाशनी में डालेंगे। चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, लेकिन गुलाब जामुन हमारा एकदम गर्म होना चाहिए, नहीं तो चाशनी को नहीं सोखेगा। हम इसको थोड़ा सा इसमें डुबा देंगे, ऐसे डिप कर देंगे ताकि अच्छे से ये चाशनी सोख ले। और अब मैं बाकी के गुलाब जामुन हैं जो उनको भी ऐसे फ्राई कर लूँगी जैसे मैंने पहले आपको फ्राई करके बताया था। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लिया है और मैंने सबको चाशनी में डाल दिया है और मैं इसको ऐसे 15 से 20 मिनट के लिए चाशनी में ही रखूँगी। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरे गुलाब जामुन बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा।